एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के। I think the most, deprived or suppressed woman is an Islami woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से दुर्गा के 9 रूप है, 9 माएँ हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि सनातन धर्म में औरत को देवी माना गया है। औरतों की बहुत ही इज्जत की जाती है, उन्हें पूजा जाता है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 4 शादी अलाउड होती हैं, लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ एक ही के साथ रहना होता है, एक ही के साथ शादी होती है, और इसी के साथ जीवन भर का रिश्ता होता है, और उसी के साथ जीना होता है, उसी के साथ मरना होता है। और दोस्तों, जब त्रिदेव कोई कार्य पूरा नहीं कर पाते, संपन्न नहीं कर पाते, तो वो भी आदिशक्ति को ही पुकारते हैं, और आदिशक्ति नारी का ही रूप है, तो वो भी नारी को ही पुकारते हैं। उनका भी जब अपना कार्य करना होता है, कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, वो भी आदिशक्ति को ही पुकारते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि सनातन धर्म में नारी का क्या स्थान है। और दोस्तों, नारी को वहाँ पर पूजा भी जाता है, वहाँ बहुत रिस्पेक्ट की जाती है सनातन धर्म में नारी की। लेकिन दोस्तों, ऐसा अदर रिलीजन में नहीं होता है। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ नारी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और पूजा की जाती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से दुर्गा के 9 रूप है, 9 माएँ हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहां पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है? मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम। आई एम नॉट एन इजी टास्क। तो अब आप मुझे बताइए, आप इस्लामिक देश में हैं अनम, आपने कुरान पढ़ा है, आपने जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, आपने हदीस पढ़ी है, आपने हर वो चीजें पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, क्योंकि आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचपन से आप लोगों को दीनी तालीम दी जाती है। आपके यहाँ मदरसों में बच्चों को बचपन से जिहाद की बातें बताई जाती हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखा सकती हूँ जो मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू काफिर है। कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरत ही है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं।
लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। I think the most deprived or suppressed woman is an Islamic woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। आज आप सारी दुनिया में देखो, why are people revolting? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? You know, हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग, और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस एंड हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन। रिस्पेक्ट विमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी, कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हों और मेरा हस्बैंड 4 शरीक। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।